दोस्तों नमस्कार। मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। हमारे कामकाज में नित्य रोज प्रयुक्त होने वाला मोबाइल हमारे घरों में दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक तो उपयोगी तरीके से, एक अनुपयोगी तरीके से। अनुपयोगी तरीके से ज़्यादातर युवा वर्ग और बच्चे इस मोबाइल का प्रयोग में लेते हैं, जबकि कामकाजी पुरुष जो होते हैं इसको सार्थक रूप से काम में लेते हैं और इसका उपयोग करते हैं, सही ढंग से उपयोग करते हैं। मोबाइल का हमारे जीवन के अंदर इंटरफेयर होने के बाद में इसको दो प्रकार से घरों में प्रयोग में लिया जाता है, उपयोगी और अनुपयोगी। इसी मोबाइल से हम सारा दिन भर बैठ कर के काम कर सकते हैं और अन्य काम भी जो बीच में होते हैं हमारे वो भी कर सकते हैं। घर बैठे हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। हमें जो चिट्ठी पत्री या डाक भेजनी होती है वो भी हम इससे भेज सकते हैं। लेकिन ये बच्चों के जीवन के अंदर एक बेहद खतरनाक डिवाइस साबित होता जा रहा है और इससे बच्चे भ्रमित होते जा रहे हैं। बच्चों के सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति भी ख़त्म होती जा रही है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसको उपयोग करने के बजाय इसका अनुपयोग ज़्यादा करते हैं। अभी हमारे पास एक खबर पहुंची है अजमेर ज़िले से। वहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बताते हैं कि ये जो बच्चों के जीवन में ये फ़ोन उपयोगी हुआ, ये कब से आया हमारे जीवन के अंदर, कब से ज़्यादा बच्चे इसको प्रयोग करने लगे हैं। सर्वप्रथम कोरोना काल के अंदर फ़ोन का सबसे ज़्यादा प्रयोग बच्चों ने किया, क्योंकि उस समय जो हमारी स्टडी थी या बच्चों की पढ़ाई जो थी वो ऑनलाइन होती थी और सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया था कि बच्चे घर बैठकर अध्ययन करें। अध्यापक उनको घर बैठकर बच्चों को पढ़ाएं और डेली उनको नित्य रोज कुछ न कुछ काम करवाएं, ताकि उनका पढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए और बच्चे परीक्षा में बैठ सकें आराम से और उनका कोर्स पूरा हो जाए। इस संबंध में जब कोरोना काल के अंदर स्कूल बंद थे तो बच्चों को मोबाइल से अध्ययन करना होता था घरों में बैठ कर के। मोबाइल से अध्ययन करने के दौरान अध्यापक अपने मोबाइल से बच्चों के घर के मोबाइल नंबर पर उन्हें बताता था या शिक्षा देता था या बताता था भी आप इसको कैसे लेसन को पूरा करें। तो उस समय सरकार के लिए भी ये ज़रूरी हो गया था कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार से स्टडी से जोड़ के रखा जाए, नहीं तो ये हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए थोड़ा सा खराब या घातक सिद्ध हो सकता है। तो बच्चों ने उस समय जब अध्यापक पढ़ाते थे तो आप उस समय फर्ली नहीं मार सकते थे। ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप फर्जी तरीके से सरकार को रिपोर्टिंग कर दें कि हमने बच्चों को पढ़ाया था। बाकायदा सरकार के प्रतिनिधि बच्चों के घर फ़ोन करके उनके अभिभावकों से और छात्रों से पूछा करते थे कि अमुक अध्यापक का आज फ़ोन आया या नहीं आया, आया तो उसने आपको क्या पढ़ाया। बाकायदा रिपोर्टिंग ली जाती थी। लेकिन उस दौरान प्रयोग किया जाने वाला ये फ़ोन आज हमारे जीवन के अंदर बच्चों के लिए और जो नया युवा वर्ग है उसके लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। अभी हमारे पास जो खबर पहुंची है वो अजमेर ज़िले के घूगरा से है। घूगरा के अंदर एक 9वीं की छात्रा ने पिता के डांटने पर, मोबाइल छीनने पर अपनी आत्महत्या कर ली। भूमिका नाम की यह छात्रा रोज़ाना स्कूल जाती थी और अच्छा अध्ययन करती थी, तभी उसको पढ़ने के लिए ये मोबाइल मिला था। स्कीम के अंदर उनको मोबाइल दिया गया था, जैसे कि अभी सरकार ने मुफ्त फ़ोन देने की स्कीम चलाई थी, उस स्कीम के अंदर इनको फ़ोन मिला था। जब पिताजी ने देखा कि भूमिका सही तरीके से अध्ययन नहीं कर रही है, नहीं पढ़ रही है, स्कूल नहीं जा रही है, तो उन्होंने इसको डांटा और डांट करके फ़ोन इनसे ले लिया। फ़ोन लेने से पहले ये 6-7 दिन तक स्कूल भी नहीं गई। जब इनके पिता मनीष मिश्रा जो कैटरिंग का काम करते हैं, उन्होंने फ़ोन लेकर के अपने पॉकेट में रख लिया और अपने व्यवसाय पे चले गए, अपने कार्य पे चले गए। उसके बाद में भूमिका इतनी वो आवेश में आ गई, या आप उसको ये कहें कि उसके दिमाग में इतना फितूर बढ़ गया कि वो
कैसे अब काम करेगी, कैसे रह पाएगी मोबाइल के बिना, क्योंकि उसको इतनी भयंकर लत लग गई थी। जब पिताजी ने फ़ोन ले लिया तो बेशक भूमिका ने कुछ देर तो इधर उधर मतलब अनमने ढंग से घुमाई की और उसके बाद में वो गायब हो गई। गायब होने के बाद में कुछ देर तक भूमिका की बहन विशाखा को जब ये पता चला कि भूमिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है तो उसने उसकी तलाश की तो जाकर कमरे में देखा तो भूमिका फंदे पर लटकी हुई थी और उसको लटके हुए उतार कर जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो रास्ते में उसने दोस्तों दम तोड़ दिया। अब इसी घटना से लेकर विचलित होकर के हम किस प्रकार से अपने बच्चों को जो है मोबाइल से दूर रखेंगे, इसी विषय को लेकर वहाँ के एक अधिकारी अजमेर के नवनियुक्त एसपी देवेंद्र जी बिश्नोई है, उन्होंने एक वीडियो डाला बच्चों के लिए। उन्होंने अपने आप की तरफ से अपने बच्चों के लिए ये कहा कि जब तक आप अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, तब तक आपको न तो मोबाइल मिलेगा और न घूमने के लिए बाइक मिलेगी। इसलिए आप जब तक अध्ययन करते हैं इन दोनों चीज़ों से आपको वंचित रखा जाएगा। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि आप अगर पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं या अभिभावक हैं तो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें और उनका मोबाइल से मोह भंग करने का प्रयास करें। इस प्रकार से नहीं जैसे कि मनीष मिश्रा जी ने किया, जबकि इस प्रकार से करें और बच्चों को साथ रखें कि उनको महसूस ना हो कि उनसे मोबाइल को अलग किया जा रहा है। धन्यवाद साथी।